Hello students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our 17th chapter, author and books. Okay? आपको पता है कि बहुत सारी बुक्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो अपने लीडर्स हुए थे या जो भी अपने बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज़ हुई है ना, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी थी। ठीक है, तो जिनकी बुक्स जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, तो उनके नाम आपको, जैसे बुक्स देखो, आप लोग भी जो बुक पढ़ते हो, जैसे आप जो बुक पढ़ते हो, जैसे आपकी मैथ्स की बुक है, इंग्लिश की बुक है, उसके भी कोई ना कोई राइटर होते हैं। ठीक है ना, तो ऑथर का मतलब क्या होता है? राइटर, है ना। तो जिन्होंने कि ये बुक लिखी थी, ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपकी पोयम भी होती है ना, आपके लेसन्स होते हैं। ठीक है ना, अभी तो आपकी छोटी क्लास है तो उसमें छोटी छोटी सी पोयम आती है, तो उसको उसमें देखा होगा आपने, उसके पोएट का नाम भी होता है, मालूम है। तो पोएट मतलब जिसने लिखा है उसको। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी आप देखते हो, इंग्लिश के चैप्टर में भी बाद में लिखा रहता है, पोयम के बाद में लिखा रहता है कि किसने लिखी है ना। तो राइटर का नाम लिखा रहता है, तो वो कोई ना कोई लिखता है वो पोयम, तो वो हमारी बुक में छप जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ ये दिए हुए हैं, उसमें जिन्होंने कि ये बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, है ना, तो जो कि लाइब्रेरी वगैरह में हमको मिलती हैं और हम लोग पढ़ते हैं उसको। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक लिखी हैं। तो इसमें अपने यहाँ के भी हैं, विदेश के भी हैं, फॉरेन्स के भी हैं। तो उसमें आपको ये इनके सब के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है बहुत सारी जो है वो आपको बुक्स यहाँ पर, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब लिखी हुई हैं, बहुत अलग अलग भाषाओं में भी लिखी हुई, अलग अलग लैंग्वेजेस में, है ना। तो बाहर के लोग तो इंग्लिश में ही लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, अपने यहाँ पर राइटर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। तो कुछ एक यहाँ पर आपको दी हुई हैं, 15 बुक्स के बारे में दिया हुआ है। तो आपको इसमें राइटर्स के और ऑथर्स के और बुक्स के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में भी आता है और डायरेक्ट भी पूछते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। ठीक है, तो आपको ऑथर का नाम आना चाहिए, या फिर मैच करने के लिए भी आता है, तो सामने सामने आपको मैच करना है। आया समझ में? तो इस तरीके से हमको अपना मैच करके जो है ये इसको लिखना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी जवाहरलाल नेहरू, है ना। जब ये जेल में गए थे, अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी जब, तो जब इनको जेल में डाल दिया था तब इन्होंने ये बुक लिखी थी। भारत एक खोज उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है मेघदूत। मेघदूत जो लिखी थी वो कालिदास, एक बहुत अच्छे कवि हुए थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी। द विलेज बाय द सी, ये विलेज बाय द सी इज़ रिटन बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई बहुत पोइटेस हैं, बहुत बड़ी, उन्होंने लिखी थी। फिर एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबरी फिन, ये लिखी है मार्क ट्वेन, है ना, ये बाहर का था, इसने लिखी है। फिर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी थी अरुंधति रॉय, ये भी बहुत बड़ी कवियत्री थी, पोइटेस थी, इन्होंने लिखी है। फिर आईने अकबर, ये अकबर के समय का, अकबर जो बादशाह हुआ था ना हमारे यहाँ पर मुस्लिम, तो उसने उसके समय में एक कवि हुआ था। ठीक है, उसके समय में कवि हुआ था, उसका नाम था अबुल फजल, तो उसने ये वाली ये लिखी थी आईने अकबर। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये है चार्ल्स डिकेंस, है ना। ये चार्ल्स डिकेंस भी जो है भारत बाहर का है, जिसने कि ये वाली बुक लिखी थी। फिर रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो आपने जो है वो इंग्लिश में पढ़ा है ना, तो उसको रॉबिन्सन क्रूसो लिखी थी डैनियल डिफोय। नेक्स्ट वन इज़ दास कैपिटल। दास कैपिटल करके एक बुक लिखी गई थी, जिसके राइटर हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, थिंकर्स के भी जो है चार्ल्स डिकेंस। वॉर एंड पीस भी एक बहुत अच्छी बुक थी, रशियन जो है वो इसमें कवि लेखक हैं, उन्होंने लिखा था, तो वो थे लियो टॉल्स्टॉय।
ठीक है। फिर स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी थी R.K. नारायणन। ओके। द कॉमेडी ऑफ एररस वो लिखी थी शेक्सपियर जो है इंग्लैंड के बहुत अच्छे लेखक हैं। बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी थी। तो द कॉमेडी ऑफ एररस जो लिखी थी शेक्सपियर। ओके। फिर पंचतंत्र यहाँ के हैं, अपने इंडिया के हैं, ठीक है। वो लिखी थी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में देखो बहुत सारी फेरी टेल्स हैं उसमें, जैसे आप लोगों ने कौवा लोमड़ी और ऐसे सब कहानी सुनी होंगी ना, तो छोटी छोटी सी कहानियाँ आप सुनते हो, है ना, एनिमल्स की, उसकी, तो वो जिससे हमको मॉरल मिलता है। तो वो कहानियाँ किसमें लिखी जाती है, लिखी हुई हैं पंचतंत्र में, ठीक है। हितोपदेश और पंचतंत्र दो में ही लिखी गई हैं। तो उसके राइटर हैं विष्णु शर्मा, जिन्होंने छोटी छोटी कविताएँ, मतलब ये कहानियाँ लिखकर हमको जो है मॉरल दिया है, बहुत सारा सीख दी है, ठीक है ना। जैसे आपने व्यापारी और टोपी वाला लिखी है, टोपी वाला और बंदर, है ना, ऐसी कहानियाँ भी आपने पढ़ी है ना। तो वो सब जो है किस में लिखी गई है, पंचतंत्र में, है ना। और उसके राइटर कौन है, विष्णु शर्मा। लास्ट है गोदान जो है प्रेमचंद करके एक बहुत बड़े लेखक हुए थे, उन्होंने लिखी है। इनका ये जो है नॉवेल था, बहुत बड़ा उपन्यास था, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, गांव की कहानियाँ लिखते थे, जो गांव में होता है वो सब कुछ उन्होंने उसके अंदर लिखा था। परिवार की घटना है, गांव में कोई घटना घटी है, तो उसको कहानी बना के उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये उनका बहुत फेमस जो है ये है उपन्यास गोदान प्रेमचंद का, ठीक है। तो इसमें आपको जो है इस तरह से ये कंप्लीट करना है। 1 to 15 समझ में आ गया ना, इजी है। और इसको जो है मैच करके सामने जैसे मैंने इसमें भेजी है, ये PDF भेजने वाली हूँ मैं, तो उसमें जैसी भी PDF आपको आएगी उसी हिसाब से लिखना है। नीचे देखो क्वेश्चन मार्क में, मेन कम्फर्ट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर के बारे में। हिटलर जो है फ्रांस का शासक था, है ना, फ्रांस का राजा था पहले, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, क्रूअल बोलते थे उसको। तो उसने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में सब कुछ लिखा है उसने उस बुक में, ठीक है। तो एक ये वाली बुक भी 60 नंबर डाल के लिख लेना, है ना, मेन काम्स हिटलर, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी है उसकी, वो उसने लिखी है। तो ये डू यू नो करके आप लिखते हो, उसी तरह से आपको लिखना है। आ गया चैप्टर समझ में अच्छी तरह से, ओके। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 18 चैप्टर में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय।